गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10 सोशल साइंस में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है संघर्षकालीन भारत। इसमें हमने कल महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा था और महाराणा प्रताप के बाद में बीकानेर के राय सिंह राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सवाई जय सिंह और जय सिंह द्वितीय, दोनों एक ही है। तो सवाई जय सिंह के बारे में, जिनका शासनकाल 1699 से 1743 ईस्वी तक था। तो जय सिंह का जन्म 3 सितंबर 1688 ईस्वी को 3 सितंबर 1688 को, शासक का बने 1699 ईस्वी से। जय सिंह द्वितीय के पिता का नाम क्या था? बिशन सिंह। इसके पिता कौन थे? जय सिंह के बिशन सिंह। तो इससे पहले जो शासक थे वो कौन थे? बिशन सिंह। शुरू में इनका नाम क्या था? विजय सिंह, और इनके छोटे भाई का नाम था जय सिंह। तो ये दो भाइयों की कहानी है, जय सिंह और विजय सिंह। और इन दोनों ने आपस में अपना नाम भी परिवर्तित किया है, जय सिंह, और दूसरा है विजय सिंह। ये दोनों आपस में एक दूसरे का नाम परिवर्तित भी करते हैं। वो कब करते हैं अभी देखते हैं हम। औरंगजेब ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर, अब ये अपन बात कर रहे थे मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य में अकबर के बाद कौन आया था? साथ औरंगजेब का शासनकाल, तो बाद में आता है लास्ट वाला। तो अकबर के बाद में जहांगीर, फिर शाहजहां और उसके बाद में औरंगजेब। ये अकबर का जो शासनकाल था उस समय यहाँ पर कौन था? मान सिंह। कहाँ पे? आमेर रियासत में। उसके बाद में अकबर के बाद कौन आता है? जहांगीर, शाहजहां, और फिर आता है औरंगजेब। तो हम जो जयपुर रियासत की बात करें, जयपुर रियासत की बात करें, औरंगजेब के शासनकाल की बात करें। इस समय यहाँ पर जो शासक था वो कौन था? जय सिंह द्वितीय। इसके शासनकाल के साथ में औरंगजेब का जो समय है वो कब से कब तक माना जाता है? औरंगजेब के शासनकाल 1707 ये समय था। अब इधर देख लो, 1688 में किसका जन्म होता है? जय सिंह का। तो यहाँ से अपन प्रारंभ करते हैं। तो औरंगजेब ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर इनका नाम क्या कर दिया? जय सिंह, और इनके छोटे भाई का नाम क्या कर दिया? तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे जय सिंह और विजय सिंह। तो इनकी इसकी वजह से जय सिंह और विजय सिंह, तो ये नाम परिवर्तित किसने किया? औरंगजेब जो था उसने इनका नाम इसका तो इसका कर दिया, दोनों का एक दूसरे के विपरीत हो गया, नाम विजय सिंह कर दिया। 1699 ईस्वी में सवाई जय सिंह के पिता बिशन सिंह की जैसे मृत्यु हुई, तो सवाई जय सिंह 19 दिसंबर 1699 को कहाँ का शासक बना? आमेर के शासक बने। आमेर उस समय एक रियासत थी, तो आमेर के शासक बने। तो फरवरी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। फरवरी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु को 1699 में तो शासक कौन बना था? जय सिंह, आमेर का शासक 1699 में, और 1707 में इसकी मृत्यु हो गई औरंगजेब की। ये औरंगजेब की सेवा में, यानी औरंगजेब की अधीन रियासत थी। जब मुगलों काल में अपन पढ़ रहे थे अकबर के बारे में, तब से आमेर किसका साथ दे रहे थे? मुगलों का। तो इनके मध्य क्या हुआ? जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब के पुत्रों में औरंगजेब की सत्ता को प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार को लेकर ये युद्ध प्रारंभ हो गया। औरंगजेब के 4 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। अकबर भारत छोड़कर पारस चला गया। अब 4 थे उनमें से एक बार जो था वो भारत छोड़कर कहाँ चला गया? पारस। कामबख्श को राजा बनने की इच्छा नहीं थी, तो 2 तो चले गए, बचे कौन? 2 बचे। तो दोनों के मध्य उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ। छोड़कर पारस चला गया। कामबख्श को राजा बनने की कोई इच्छा नहीं थी, अतः मुअज्जम और आजम दोनों के मध्य 1707 ईस्वी में, अब इस युद्ध को याद रखना है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में 1707 में जाजो के मैदान, जो जाजो का मैदान जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां पर युद्ध हुआ 1707 में दोनों भाइयों के मध्य। मुअज्जम और आजम के मध्य जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? जाजो के मैदान में। सवाई जय सिंह ने इस युद्ध में भाग लेते हुए इसका साथ दिया? आजम का। आजम का साथ दिया। मुअज्जम ने सवाई जय सिंह के भाई विजय सिंह को अपनी ओर, अब यहाँ पर भी तो 2 थे, जय सिंह और विजय सिंह। अब यहाँ पर उसने साथ किसका दिया? तो यहाँ पर एक का साथ किसने दिया? आजम का साथ दिया, तो दूसरे ने उसका साथ, तो उससे हाथ मिला लिया। तो इसके जो भाई था आजम का साथ दिया किसने? जय सिंह ने। इसलिए अब यहाँ पे जय सिंह की जगह पर क्या लिखेगी? ये जो था ये जय सिंह हो गया था, तो इसने तो दिया आजम का साथ। और इस मुअज्जम ने किसको? जय सिंह, जो विजय सिंह था, उल्टा हो गया नाम, ये हो गया विजय सिंह, जिसको क्या कर दिया? अपनी ओर मिला लिया। तो ये दोनों
एक तरफ हो गई, ये दोनों एक तरफ हो गए। मुअज्जम ने सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह को अपनी ओर मिला लिया। इस युद्ध में मुअज्जम की विजय हुई। जीता कौन? मुअज्जम। ये जीत गया और ये जो दोनों हार गए इससे। जीतने के बाद मुअज्जम ने सर्वप्रथम अपना नाम क्या रखा? बहादुर शाह प्रथम। अब यहाँ पर उसने क्या किया? जो मुअज्जम था इसने अपना नाम क्या लिया? बहादुर शाह प्रथम। अपने ये शासक बना था। अब ये बात करते हैं, अपनी ये जब तक शासक नहीं था तब तक तो क्या था? इसका नाम मुअज्जम था। जैसे शासक बना उसका नाम क्या हो गया? बहादुर शाह प्रथम। विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया। अब एक चीज है यहाँ पर, विजय सिंह इसने किसका साथ दिया था? उल्टा नाम है ना, तो इसने इसका जो साथ दिया था, क्योंकि ये दोनों नाम परिवर्तित हो चुके हैं। तो जयसिंह ने साथ दिया था किसका? आजम का। तो जयसिंह तो पराजित हो गया। तो अब शासक किसको बनाना था? आमेर का। इस विजय सिंह को क्या किया उसने? आमेर का शासक बना दिया। किसने? मुअज्जम ने या बहादुर शाह प्रथम ने। ये दोनों जीते। ये तो दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया और इसको आमेर का शासक बना दिया। विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया और आमेर का नाम क्या कर दिया? इस्लामाबाद रख दिया। आमेर का नाम परिवर्तित किया और इस्लामाबाद कर दिया। और बाद में मोमिनाबाद, इसी आमेर का नाम 2 बार परिवर्तित किया गया। आमेर के बाद में इस्लामाबाद और मोमिनाबाद। आमेर के शासक सवाई जयसिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को बहादुर शाह ने क्या किया? सूबेदार नियुक्त किया। बहादुर शाह कौन था? वही मुअज्जम। इसने दोनों को सूबेदार नियुक्त किया। अमर सिंह द्वितीय ने शर्त रखी कि सवाई जयसिंह मेरी पुत्री चंद्र कुंवरी के साथ शादी करे और उसका पुत्र ही आमेर का आगामी राजा। यानी शादी नहीं होती थी उससे पहले उसके पुत्र को शासक बनाने के लिए इनके मध्य आपस में शर्तें तय होती थी। तो यहाँ पर भी शर्त वही थी। किसने रखी शर्त? अजीत सिंह जो बनाया था। तो अमर सिंह जो था उसने अमर सिंह द्वितीय ने शर्त रखी कि सवाई जयसिंह क्या करे? मेरी पुत्री चंद्र कुंवरी के साथ शादी करे और उसका पुत्र ही आमेर का भावी राजा हो, भावी शासक हो। जयसिंह ने यह शर्त मान ली। इसे देबारी का समझौता। अब इसको आपको याद रखना है कि देबारी का समझौता जो है वो क्या है? तो देबारी का जो समझौता हुआ था, वो समझौता किस किस के मध्य हुआ था? अमर सिंह और दूसरा अमर सिंह और जयसिंह के मध्य। इसमें शर्त क्या थी इसकी? अमर सिंह की कि मेरी पुत्री से शादी कौन करे? जयसिंह। और उससे जो पुत्र हो वो क्या करे? आमेर का शासक बने। ये इसके अंतर्गत शर्त तय हुई। इसे देबारी का समझौता कहा जाता है। अमर सिंह द्वितीय आमेर के सवाई जयसिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह को सहायता देने को तैयार हो गया। इसका पता जब बहादुर शाह प्रथम को चला तो वो क्या हो गया? नाराज हुआ और कुछ समय बाद उसने दोनों को क्या कर दिया? माफ कर दिया। भरतपुर रियासत में उस समय, भरतपुर भी एक रियासत थी उसमें, तो वहां पर चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया। चूड़ामन एक जाट समुदाय से एक शासक था जिसका नाम था चूड़ामन। ये शासन कहाँ कर रहा था? भरतपुर में। तो इसने क्या किया? मुगल जो थे उन मुगलों के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। रंगीला ने उसे दबाने के लिए, अभी रंगीला कौन है? इसी को कहा जाता है रंगीला, बहादुर शाह प्रथम को। इस रंगीला ने दबाने के लिए 1722 में किसको भेजा? उसी आमेर के शासक जयसिंह को। 1722 में जयसिंह को भेजा। जयसिंह ने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाकर चूड़ामन को क्या किया? भरतपुर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो इसने क्या किया? चूड़ामन जो था उसी के भतीजे को अपनी ओर मिला लिया और मिला करके उसको भरतपुर से खदेड़ दिया। जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि और डींग की जागीर दी। डींग भरतपुर में पड़ता है, तो डींग की जो जागीर थी वो किसको दे दी? बदन सिंह को। ब्रजराज की उपाधि और डींग की जागीर जयसिंह ने बदन सिंह को दी। बदन सिंह कौन था? चूड़ामन का भतीजा, जिसने जयसिंह का साथ दिया था चूड़ामन के खिलाफ, इसलिए उसको ब्रजराज की उपाधि। ब्रजराज का अर्थ क्या होता है? पास में ब्रज पड़ता है, तो ब्रजराज यानी ब्रज वाला जो क्षेत्र है उसका भी राजा इसको घोषित कर दिया और डींग की जागीर किसको दे दी? जाटों के दमन से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने जयसिंह को क्या किया? अब जब वो चूड़ामन को पराजित करके जब वापस लौटा तो इधर बहादुर शाह के बाद में कौन बना था शासक? मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह ने जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि से विभूषित किया। अब किसी के नाम के आगे करते वो व्यक्ति इतना चढ़ जाता है कि उसको सारी चीजें भूल जाता है, तो इसने मोहम्मद शाह ने इसको एक उपाधि प्रदान की, राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई जयसिंह। इस नाम से इसको जाना जाने लगा। सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। इसको आज हम क्या बोलते हैं? जंतर मंतर।
जयसिंह ने ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा और जयसिंह ने भारत में ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। इसने संपूर्ण भारत में 5 वेधशालाएं बनवाई थी जयसिंह ने। उन 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला जो होती जयपुर वाली। ये वेधशाला जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। कहाँ पे बनवाई 5 वेधशालाएं। जिनमें सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर वाली मानी जाती है। तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा और बनारस और उज्जैन में ये 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। जयपुर का जंतर मंतर 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला। अभी जो अपन देखने जाते हैं जंतर मंतर, वो जंतर मंतर जो है वो वेधशाला है। ये जंतर मंतर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कई बार जंतर मंतर क्या है, तो जंतर मंतर एक वेधशाला है। इसका यूज क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है? ये ज्योतिष ज्ञान के लिए इसका निर्माण किया गया था। ज्योतिष के बारे में पता करने के लिए तो जंतर मंतर जो है एक ज्योतिष वेधशाला है, ये याद रखना है अपने को। जुलाई 2010 ईस्वी में से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को यानी विश्व स्तर पर इसको एक विरासत मान लिया। अब कोई भी अगर इस यूनेस्को की धरोहर सूची में अगर शामिल हो जाती है तो वो फिर किसी देश की धरोहर नहीं रहती, वो धरोहर हो जाती है विश्व की, यानी संपूर्ण विश्व का उसके ऊपर अधिकार हो जाता है। इसमें शामिल हो गया विश्व धरोहर में। अब इसकी देखने की जिम्मेदारी विश्व संगठन जो होता है उसी की होती है। तो भारत सरकार जो होता है उसका अधिकार इसके ऊपर कम हो जाता है, जबकि ये सबकी संपत्ति मानी जाती है। तो विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर लिया गया। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था। पहले जयपुर को प्राचीन नाम क्या था? जयनगर। और जयनगर से पहले की बात करें, जब जयपुर को बसाया गया था तो आमेर का नाम इस्लामाबाद रखा, मोमिनाबाद रखा, और फिर इस आमेर के शासक ने जयपुर का को अलग से जयपुर बसाया था अलग से। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर। सवाई जयसिंह ने आमेर की जगह जयपुर को कछवार राजवंश की क्या बनाया? राजधानी बनाया। जयपुर की स्थापना से पूर्व इस स्थान पर क्या होती थी? शिकार होती, यानी जंगल हुआ करता था जहाँ पर राजा महाराजा शिकार करते थे। जहाँ पर अभी वर्तमान जयपुर है, इस जयपुर के स्थान पर क्या था? पहले एक जंगल था, उस जंगल में राजा महाराजा क्या करते थे? शिकार करने के लिए आते थे, क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए आते थे, शिकार करने के लिए। तो एक शिकार की होदी हुआ करती थी। शिकार होदी किसको बोलते हैं? जिसे आसपास जंगल से शिकार को भगा के आसपास उन्होंने एक ऐसी बाउंड्री बना रखी है, एक गहरी, तो उसके अंदर जैसे ही आता है तो उसके अंदर फिर वो क्या होता है? आसानी से शिकार कर लेते थे। तो एक चारों तरफ एक बाउंड्री नुमा एक होदी बना रखी थी। तो ये जो जयपुर था एक गहरा गड्ढे नुमा आकृति थी यहाँ पर, जिसके स्थान पर बाद में एक नगर बसाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? जयनगर। बाद में इसका नाम क्या रखा? जयपुर। जयपुर की स्थापना से पूर्व इस स्थान पर एक शिकार होदी स्थित थी। इसी होदी को सवाई जयसिंह ने क्या नाम दिया? बादल महल का रूप दिया, बादल महल बनवाया इसमें, और जयपुर शहर के निर्माण की शुरुआत की। सबसे पहले निर्माण किया बादल महल का, और उसके साथ साथ फिर जयपुर नगर को बसाना प्रारंभ किया। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक था जिसने 1740 ईस्वी में क्या करवाया? यज्ञ करवाया। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के रहने के, अब यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण थे उनके रहने के लिए सवाई जयसिंह ने जल महलों का निर्माण करवाया, जो आज भी हम विरासत के रूप में क्या करते हैं? जल महल देखते हैं जयपुर में। 21 सितंबर 1743 ईस्वी में रक्त विकार से, रक्त विकार का अर्थ होता है ब्लड कैंसर, तो रक्त विकार से क्या हुई? जयसिंह की मृत्यु आमेर महल में हुई। तो रक्त विकार एक बीमारी का नाम है जिसको आज इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर बोलते हैं। इस रक्त विकार नामक बीमारी से इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये तो हो गया आमेर रियासत। उसके बाद में वापस जोधपुर रियासत की बात करते हैं। तो जोधपुर रियासत में अमर सिंह राठौड़, ये भी इसके भी काफी चर्चा होती है। तो जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र थे। जो बड़ा पुत्र है वो कौन था? अमर सिंह, दूसरा जसवंत सिंह और तीसरा अचल सिंह, जो कि बचपन में ही मर गया था। तो यहाँ पर इसके 2 पुत्र रहे, एक मर गया था। अमर सिंह राठौर पराक्रमी लीडर था। उसके पास उसी के स्वभाव के कई राजपूत युवक जमा हो गए, यानी उसी के स्वभाव का मतलब जो लीडर थे, ऐसे राजपूत युवकों का एक संगठन बना लिया उसने, जो लीडर हुआ करते थे। गज सिंह ने अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर, अब गज सिंह जो था उसने अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर अमर सिंह को राज्याधिकार से क्या कर दिया? जो बड़ा पुत्र था उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया, और छोटे पुत्र गज सिंह को उसने क्या किया? जसवंत सिंह जो था उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो अमर सिंह को राज्याधिकार से वंचित कर देश से क्या कर दिया?
देश से निकाला दे दिया, यानी आप हमारे देश को छोड़कर, कई बार सजा के तौर पर दिया जाता है ना, तो सजा उसको देश निकाले की सजा दे दी। अमर सिंह राठौड़ मुगल बादशाह की सेवा में जा पहुंचा। अब इसको जब यहाँ से देश निकाला मिला तो कहाँ पहुंच गया, दिल्ली पहुंच गया मुगल बादशाह की सेवा में, जहाँ उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर, अब उस समय शासन कौन कर रहा था, शाहजहां। तो उस समय दिल्ली के शासन पर बैठा हुआ था शाहजहां। शाहजहां ने उसे राव की उपाधि दी। एक बार अमर सिंह राठौड़ 15 दिनों तक मुगल दरबार में क्या रहा, अनुपस्थित, मुगल दरबार में हाजिर नहीं हुआ। बादशाह शाहजहां ने उससे उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा कि आप दरबार में उपस्थित क्यों नहीं हुए पिछले 15 दिन से। तो उसने, अमर ने स्वाभिमान के साथ उत्तर दिया कि मैं केवल शिकार के लिए गया था, अतः दरबार में नहीं आ सका। उसने कहा कि मैं शिकार करने के लिए चला गया था और लंबी दूरी तक जाने के कारण दरबार में उपस्थित नहीं हो सका। जहाँ तक जुर्माना अदा करने की बात थी, बात है मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है। उसने कहा कि मेरे पास जो मेरी तलवार है ये मेरी, अब जुर्माना आप करोगे, कोई भी अगर मान लो उपस्थित नहीं हुआ दरबार में, तो उसने कारण पूछा, कारण उसने बता दिया। उसके बाद उसको दरबार में उपस्थित नहीं होने का जब जुर्माना किया जाता है तो उसने पहले कह दिया कि मेरे पास केवल मेरी तलवार जो है यही मेरी संपत्ति, इसके अलावा मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। कि आप अगर मेरे को जुर्माना लगाते भी हो तो मैं कोई जुर्माना अदा करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसके पास था भी नहीं, क्योंकि उधर से देश निकाला मिल चुका था और उसके पास उसकी तलवार ही उसकी संपत्ति थी। तो उसने जुर्माने को वसूल करने, अब मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है, जुर्माने को वसूल करने के लिए बख्शी सलावत खां उसके पास भेजा गया। बख्शी सलावत खां जो मुगल बादशाह का जो मुख्य प्रधान आदमी, उसको उसके पास भेजा। तो अमर सिंह ने जुर्माना देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। बादशाह ने अमर सिंह को तुरंत हाजिर होने का आदेश भिजवाया कि आप दरबार में तुरंत हाजिर हो। अमर सिंह राठौड़ ने आदेश का पालन किया और दीवाने काश में पहुंचकर बादशाह का अभिवादन किया। वहां पहुंचते ही दरबार में उपस्थित सलावत खां ने उसको गंवार कहा। अब क्या हुआ, सबसे बड़ी अपना स्वाभिमान जो था, तो उसने पहले कह चुका था कि मेरे पास जुर्माना अदा करने के लिए मेरी तलवार के अलावा कुछ नहीं है। जब इसको उसने जुर्माना देने से मना किया तो उस जो सलावत खां था, जो इससे जुर्माना वसूल करने गया था, तो ये जैसे दरबार में हाजिर हुआ तो उसने इसको क्या कहा, गंवार। गंवार कहा, यह शब्द अमर सिंह सुन नहीं सका और सलावत खां पर आक्रमण कर उसे क्या कर दिया, वहीं पर ढेर कर दिया, वहीं पर मार दी, यानी जो उसकी तलवार थी वो उसके सीने में उतार दी। उसके बाद अमर सिंह ने बादशाह और शाहजहां पर आक्रमण कर दिया। जब वहाँ का राजा के सामने खड़ा हो, राजा के सामने उसके खास व्यक्ति को मार दिया जाए तो राजा भड़केगा, तो उसने क्या किया, उसके स्वयं राजा के ऊपर भी आक्रमण कर दिया। किंतु शाहजहां क्या हुआ, वहां से बच करके निकल गया। भयभीत बादशाह जनाना बालों में भाग गया। जनाना बाल कौन सा होता है, जहाँ पर औरतें निवास करती थी, तो उन जनाना बालों में ये भाग गया वहां से। अमर सिंह के साले अर्जुन गौड़ ने इनाम के लालच में धोखे से क्या किया, अब इसी का जो साला था अर्जुन गौड़, उसने मुगलों द्वारा दी जाने वाली इनाम की रकम के लिए, थोड़े से लालच के लिए इसका एड्रेस उसको बता दिया। अमर सिंह के साले अर्जुन गौड़ ने इनाम के लालच में धोखे से अमर सिंह पर आक्रमण कर उसे मार दिया। तो इसको मारा किसने, स्वयं अपने इसके खुद के साले ने। ये सुनकर अमर सिंह के सरदारों और सैनिकों के खून में उबाल आ गया। अब जब दूसरे राजपूतों ने ये बात सुनी कि इसने खुद ही क्या किया, अपने जीजा को मार दिया, अमर सिंह को मार दिया, तो अमर सिंह की बात सुनकर के अन्य सरदार जो थे उनके अंदर क्या हुआ, ज्यादा गुस्सा आया। खून उबाल का अर्थ होता है गुस्सा आना। तो सैनिकों ने कोई मन खून उबाल आ गया। उन्होंने उसी समय दिल्ली जाकर शाहजहां के निवास स्थान लाल किले में बुखारा द्वार से प्रवेश किया। बुखारा नाम एक द्वार था अंदर प्रवेश करने का महल में। राठौरों की संख्या मुगलों की सेना के सामने क्या थी, नाम मात्र थी, इसलिए सभी राठौड़ लड़ते हुए क्या हुआ, वीरगति को प्राप्त हुए और लाल किले के बुखारा द्वार को उसी दिन ईंटों से बंद करवा दिया। उस दीवार जो था उसको, उस दरवाजे को उसी दिन बंद करवाया, उसके बाद में वो कभी ओपन नहीं हुआ। उसी दिन से वो द्वार किस नाम से जाना जाता है, किसके कारण बंद हुआ, वो अमर सिंह के कारण, इसलिए उसको अमर सिंह फाटक के नाम से जाना जाता है। ये फाटक अनेक वर्षों तक बंद रहा, परंतु 1809 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी था, जब ब्रिटिश भारत की बात करते हैं उस दौरान 1809 में जॉर्ज स्टील नामक एक अंग्रेज अफसर के आदेश से इसे खोला गया था। यानी पूरा शासनकाल निकल गया। उसके बाद में जब ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों का शासनकाल आया उस दौरान 1809 में इसको खोला गया। तो ये तो था अमर सिंह के बारे में। और ये अमर सिंह कहाँ का शासक था, ये अब वैसे अपन पढ़ रहे थे जोधपुर के बारे में, जोधपुर के उसके दो पुत्र थे, उसमें बड़ा पुत्र था अमर सिंह। ये अमर सिंह की कहानी है, जोधपुर वाले अमर सिंह की। नेक्स्ट अपन देखते हैं अमर सिंह राठौड़ के बाद में
मराठों का इतिहास है, ये काफी लंबा चौड़ा है, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मराठा वीर तानाजी राव मालसुरे। अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है चैप्टर में, उसको ध्यान से पढ़ते रहे। धन्यवाद।